ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। ये लाइनें हिंदुस्तान के मशहूर जिंदा दिल शायर राहत इंदौरी ने मानो अपने लिए ही लिखी हों। शेर व शायरी और उर्दू अदब को नया मुकाम देने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी अब हमारे बीच में नहीं रहे। सीतापुर में अनेकों बार अपनी शायरी का जलवा बिखेरने वाले राहत साहब के यूं चले जाने से उनके प्रशंसक आहत हैं। सीतापुर में उनकी गजलों व शायरी के मुरीदों की लंबी फहरिस्त है। राहत साहब ने शहर के अतिरिक्त बिस्वा, महमूदाबाद और मिस्रिक के कवि सम्मेलनों व मुशायरों में अपने कलामों का जादू बिखेरा। उनके निधन से सीतापुर काव्य जगत शोक में डूबा है। शायरी के शौकीन लोगों व स्थानीय शायरों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ नगमा निगार शायर राहत इंदौरी साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ, दिल बहुत रंजीदा हुआ कि आज एक उर्दू की चलती फिरती यूनिवर्सिटी हमारे बीच नहीं रही। इस मौके पर उनकी दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि दो गज है सही ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। श्रद्धेय मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी की अकस्मात मृत्यु से बेहद स्तब्ध हूँ। हमारे कवि जगत में एक बहुत ही अच्छे शायर को खोया है। मेरे बहुत ही प्रिय शायर रहे हैं। उन्हीं की कुछ पंक्तियां मुझे याद हो आ रही हैं कि जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। साहब का निधन हो गया। राहत इंदौरी जी एक बहुत अच्छे शायर थे, राष्ट्रीय एकता के, और राष्ट्रीय एकता के लिए सदैव लिखते रहे। बड़े शायरों में उनकी गिनती थी। बहुत झूम के पढ़ते थे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनकी तमाम शेर बहुत मशहूर हुए और उनके साथ एक मंच भी हमें साझा करने की स्थिति बनी और मिला उनके साथ में। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है। मैं बहुत बहुत उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने कवि परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उर्दू अदब की दुनिया में आम आदमी की शायरी को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करने वाले लोकप्रिय शायर राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। ये बेहद दुख की बात है। निश्चित रूप से उर्दू लेखन और वाचन परंपरा की श्रेष्ठतम हस्ताक्षर थे राहत इंदौरी साहब। उर्दू अदब के दीवान की दुनिया में अगर उन्हें प्रतिष्ठा अर्जित थी तो बराबर संतुलन में मंचीय कविता में उनकी कविता के उनकी शायरी के सेहरे चढ़ते थे। आम आदमी के दर्द को सलीके से शायरी में ढालने का कला उन्हें बखूबी आती थी और इसीलिए वो आम आदमी के शायर कहे जाते थे। सरल प्रचलित शब्दावली में शायरी कहने का शऊर उन्हें बखूबी आता था। जिंदगी की यह कहानी बेअसर रह जाएगी, हम न होंगे तो ये दुनिया दरबदर रह जाएगी। और एक कहा है उन्होंने, मुझे याद आता है, किसने दिल पर दी है दस्तक कौन है, आप तो अंदर है बाहर कौन है। न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। विद्रोही तेवर के राहत इंदौरी साहब कहा करते थे, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। एक शानदार आवाज और शब्दों के जादूगर राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। इस आभासी दुनिया से आप चले गए, लेकिन आपकी शायरी, आपकी आवाज हमारे जहन में, हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। 1 जनवरी 1950 को इंदौर में जन्मे राहत साहब को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। मंगलवार को अचानक हुई उनकी मौत से सभी स्तब्ध हैं। आई इंडिया के लिए भूपेंद्र दीक्षित के साथ नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।